होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की हत्या हो जाती है। हत्या एक छोटे से विवाद की वजह से होती है। एक बच्ची ऊपर से बलून फेंकती है, बलून एक महिला पर जा फटता है, उसके छींटे आते हैं महिला के ऊपर, और जिसके बाद महिला जो है अपने परिवार वालों को ये सब चीज बताती है। परिवार वाले आते हैं, तरुण के घर से मारपीट होती है और तरुण को इतनी बेरहमी से मारते हैं कि तरुण की मौत हो जाती है। अब इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें वो महिला भी शामिल है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ था। सायरा, उनका नाम सायरा बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि वो जिस वक्त वहां मौजूद थी, जिस वक्त उनके ऊपर वो बलून के जो छींटे थे वो आए थे, जब बलून फूटा था, तो उन्होंने अपने भतीजे को बुला लिया था। मतलब वो जब लड़ाई कर रही थी तो उनके भतीजे ने उनकी आवाज सुन ली और वो घर से बाहर आ गया और उसने लड़ाई शुरू कर दी। अब दोनों की लड़ाई हो रही थी और दोनों परिवारों के बीच बहस हो रही थी। तब तक थोड़ी देर बाद और लोग जो थे वो आ गए। ये तरुण के भाई अरुण ने बताया था। अब इस मामले में जो दूसरे पक्ष है, यानी जो आरोपी पक्ष है, उनके घर की महिलाएं भी सामने आई हैं और उन्होंने भी कुछ दावे किए। उनका कहना है कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ था, और जो उनके घर की एक बेटी है जिनका नाम है शाहीन, वो कह रही है कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ था और तरुण के साथ कई लोग आए थे जिनके हाथ में हॉकी डंडे और बहुत सारे थे, और उन्होंने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई का सर फट गया। हमारे भी घर के कुछ लोगों का इलाज चल रहा था अस्पताल में से, उनको अस्पताल में से डिस्चार्ज करा लिया गया जबरदस्ती और अपने साथ लेकर गए। मुझे नहीं पता मेरा भाई किस हालत में, उसके साथ क्या कुछ हुआ। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि यहां से, मतलब तरुण के परिवार वालों का आरोप है और जो लोकल एरिया के जो लोग हैं तरुण के आसपास के लोग, उनका कहना है कि तरुण के तरफ से और उनके परिवार के तरफ से किसी ने मारपीट नहीं की थी। ये तो लोग भी कम थे, वहां से 20-25 लोग आए, यहां तो घर में सिर्फ 4 से 5 लोग थे। तो ऐसे में हम उनके साथ कैसे मारपीट कर सकते, हम उन्हें कैसे पीट सकते जब तादाद वहां की ज्यादा थी। अब इसी बीच जो डीसीपी हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने बताया कि अब तक कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और सबसे पूछताछ चल रही है। एरिया में तनाव का माहौल है और जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए परिवार के साथ, और जो भी इसमें दोषी है किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा दिल्ली सरकार और एमसीडी की तरफ से भी एक्शन हुआ है। जो बुलडोजर एक्शन देखने मिला, जो अवैध निर्माण था उस एरिया में, और वो जो आरोपी हैं जिनके घर का अवैध निर्माण था उसे तोड़ दिया गया। उसके बाद एमआईएम लीडर सामने आए और डॉक्टर शोएब, उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ उस एरिया में सिर्फ एक घर अवैध था, बाकी घरों पर क्यों बुलडोजर नहीं चला? क्या सिर्फ ऐसा पुलिस, मतलब सरकार एमसीडी डिसाइड करेगी कौन दोषी है कौन नहीं? कोर्ट अपना काम नहीं करेगी, संविधान के हिसाब से देश नहीं चलेगा। और उन्होंने ये यहाँ तक आरोप लगाया कि सिर्फ एक पक्ष की सुनी जा रही है, दूसरे पक्ष की बात कोई सुनी नहीं रहा है कि असल वजह क्या है लड़ाई की, झगड़े की असल वजह क्या थी। और इसी पर हम बात करेंगे, डिटेल में वीडियो में चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों का बयान आ चुका है, 14 अरेस्टिंग हो चुकी हैं। उस एरिया में हालात कैसे, कुछ फेक न्यूज भी फैल रहे हैं, और जिससे पुलिस ने कहा है कि आप परहेज करें कि ऐसे फेक न्यूज जो आ रहे हैं ग्रुप्स में, कई ग्रुप्स में डाले जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी इस तरह का कोई फेक न्यूज या कुछ ऐसे तथ्य सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो आपके ऊपर भी एफआईआर हो सकता है, क्योंकि मामला गंभीर है और इस एरिया की सिचुएशन जो है वो भी गंभीर है। तो ऐसे में कुछ भी इस तरह के आपके पोस्ट जो भड़काऊ होंगे उससे हालात और बिगड़ सकते हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अब तक क्या कुछ हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। हमने कल देखा कि एमसीडी का एक्शन हुआ, एमसीडी आई बुलडोजर लेके और जो अवैध निर्माण था आरोपियों के घर का, उस अवैध निर्माण को तोड़ा गया। और उसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल थी और वहां आसपास जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो तरुण के घर वाले थे और उनके परिवार के पक्ष के लोग, उनका कहना था कि हमें इससे भी चैन नहीं मिलेगा, आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए। और हमने कल तक बात की थी, कुछ 8 से ज्यादा लोग जो है इसमें गिरफ्तार किए गए थे। अब इसमें एक और गिरफ्तारी हुई है, मतलब टोटल 14 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसमें से कुछ गिरफ्तारियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो पहला नाम सामने आया है वो है सायरा। अभी सायरा है कौन? सायरा वही महिला है जिनके ऊपर बलून फेंका गया था, और बताया जा रहा है कि वो बलून के छींटे उन पर आए, जिसके बाद पूरा विवाद हुआ। जो एरिया के लोग हैं, एरिया के लोग 2 पार्टों में डिवाइड हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बलून फेंकने का मामला नहीं, इतनी छोटी सी बात पर कोई इतनी बड़ी मारपीट नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती।
मामला कुछ और है। कुछ लोगों ने कहा कि आपसी विवाद था, पहले से विवाद चलता आ रहा था, पड़ोसी थे, कचरे को लेकर, कचरा फेंकने को लेकर, गली में गाड़ी खड़े होने को लेकर आपस में बहुत बार इनका विवाद हो चुका था। पड़ोसी थे, एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, कई दशकों से जानते थे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक छोटे से मुद्दे को लेकर आग इतनी बढ़ गई अचानक में और इतना बड़ा पूरा कांड हो गया। अब कुछ लोगों ने यूट्यूबर्स से बात की, मैंने कल बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा था मैंने, और कुछ जो लोकल लोग हैं वो सामने आकर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं है इस एरिया के। इस एरिया में कोई तनाव वाला माहौल नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं दोनों समुदाय के लोग। और ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चीज़ें बोल रहे हैं, अलग अलग तरह के थंबनेल्स लगा के व्यूज़ के नाम पर, तो वहाँ जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि ये तनाव वाली स्थिति पहले ऐसे नहीं थी और ना बहुत सालों से लोग यहाँ एक साथ रहते आ रहे हैं। ऐसा आपने कोई घटनाक्रम देखा ही नहीं होगा पिछले कुछ टाइम से। अब इसी बीच जो है ये जो आरोपी पक्ष है, उन्हीं के घर की एक बेटी जो है वो सामने आती है। पहले तो वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालती है, सोशल मीडिया पे वीडियो डालती है और रो रो के बताती है कि उनके परिवार वालों के साथ गलत हुआ है, उनके परिवार वालों की सुनी नहीं जा रही, कानून के तहत पुलिस को काम करना चाहिए, सरकार को भी काम करना चाहिए, लेकिन बियॉन्ड कानून ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमारे घर पर बुलडोज़र चला दिया जा रहा है, हमें कोई नोटिस दिया गया था क्या, हमें कुछ बताया गया था क्या पहले से, और ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जबकि मामला कुछ और है। और द ऑब्जर्वर पोस्ट नाम की एक वेबसाइट है और एक न्यूज़ चैनल है, उस यूट्यूब चैनल है, उसी को उस महिला ने इंटरव्यू दिया है जिनका नाम है शाहीन। अब शाहीन कहती क्या है? शाहीन कहती है कि होली के दिन उनकी बुआ के साथ छेड़छाड़ हुआ था। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया और कल इसी बात का जिक्र जो थे एमआईएम लीडर भी कर रहे थे कि मामला कुछ और है और इसको आप लोग अलग रंग दे रहे हो। हर किसी का पक्ष रखने का अपना अधिकार है, यहाँ तक कि कोर्ट भी अधिकार देता है कि आप अपना पक्ष रखें। तो ऐसे में शाहीन ने जो बात बताई है वो भी सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तरुण जो है 20 से 25 लोगों को लेकर आता है अपने साथ, जिसके हाथ में रॉड और डंडे सब कुछ थे। वो कहता है कि पहला हमला उन्होंने किया था, बात हो रही थी, बातचीत में दोनों परिवारों में गाली गलौज शुरू हो गया, दोनों परिवारों की तरफ से लड़ाई हो रही थी। और इस बीच बताया जा रहा है कि उनके चाचा का सर फट गया, चाचा के सर पे टांके लगे, उसका भाई बेहोश हो गया था। साइन बता रही है कि मेरा भाई गया, और जिनके साथ ये पूरी वारदात हुई वो इनकी बुआ है। बता रही कि बुआ के साथ ये कुछ हुआ, बुआ के साथ ऐसा हुआ, तब मेरे भाई लोग वहां पहुंचे लड़ाई करने के लिए, और हमारे घर के भी परिवार के लोग बहुत ज्यादा जख्मी हैं। उन्होंने बताया कि 14 वर्षीय रिजवान बुआ की आवाज सुनकर बाहर आया, जिसके बाद उसके साथ भी मारपीट हुई। 14 साल का लड़का है, बता रही है कि रिजवान जो जिसकी उम्र 14 साल है। अब आरोप है कि रिजवान के सिर पर कई बार वार किया गया, जिसपे वो जमीन पर गिर पड़ा और उसे दौरे पड़ने लगे। शाहीन ने यह भी दावा किया कि अस्पताल में कुछ लोग पहुंचे और परिवार की महिलाओं से जबरन कागजों पर साइन करवाकर रिजवान को डिस्चार्ज करवा लिया गया। अब परिवार का आरोप है कि रिजवान कहाँ गया, लापता है, उसके बारे में कोई अता पता ही नहीं। रिजवान के साथ हुआ क्या, वो जिंदा है भी नहीं, ये आरोप लगा दिया। और कह रहे कि शाहीन का एक और कहना है कि कई पुरुषों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, उसमें नाबालिग भी शामिल है। शाहीन का ये भी कहना है कि घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। घर में कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी, घरों में सामान था, घरों का सामान लूट लिया गया, सामान बाहर जला दिए गए, पूरे गाड़ियां जला दी गई। और इस बीच जो है बताया जा रहा है कि हमारे घर की जो महिलाएं कमरे में बंद हैं, डर का माहौल है और जबरदस्ती इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। और ये कह रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की बात कर रही है। लेकिन देखिए, शाहीन की यहाँ बात करें तो शाहीन अब आकर ये चीज़ें बता रही है, लेकिन उस रात को जो वीडियो सामने आया था, जिस वीडियो में दिख रहा है कि तरुण के घर पर हमला हो रहा है और तरुण के घर पर भीड़ है, उसमें एक तरफा हमला दिख रहा है, मारा जा रहा है। और वो वीडियो तो बाकायदा झूठ नहीं कहेगा, और वही वीडियो आधार बना, जिसके बाद सुबह ये चर्चाएं शुरू हो गई कि मोहल्ले के बहुत सारे लोग जो थे वो भी कह रहे थे कि भीड़ आकर तरुण के परिवार पर हमला किया, और बाकायदा तरुण के चाचा वगैरह कई लोगों को पीटा गया है घर में। और खुद उनके पिता भी बता रहे थे, तरुण के भाई जो है वो भी कह रहे थे कि पहले ये लोग आए और इन्होंने पहले गाली देना शुरू कर दी, और गाली के बाद जब हमने इन्हें कहा कि जाने दीजिए, गलती हो गई है, बच्ची ने फेंका और बच्ची की वजह से ये सब चीज़ हुआ। उनका कहना था कि नहीं, बच्ची ने नहीं फेंका, जो दूसरे पक्ष के लोग थे, और इसके बाद ही विवाद और बढ़ गया। इसमें तरुण के भाई अरुण ने क्या कहा था, एक बार उन्हें भी सुनते हैं। उसके बच्चे के हाथ में गिर गया तो वहाँ पर कोई लेडीज था, उनके ऊपर चला गया तो उसने ही ये सारा दंगा फैलाया। क्या ऐसा माहौल पहले से यहाँ पे है? मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ही रहें,
बाकी और कोई रहे ना। और बल्कि वो काम भी रंगाई का करते हैं, पिटाई वगैरह होती है, और बाकी उनसे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। जो बलून गिरा, बाकी उनको लड़ना था, इसलिए वो लेडीज़ को आगे करके लड़ गए, ताकि कोई कंप्लेंट ना बने उनके खिलाफ। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने कहा है 7 अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, परिवार को उसके बारे में कोई जानकारी? वो तो पुलिस सिर्फ बता रही है, कोई एविडेंस प्रूफ नहीं दिया कि गिरफ्तार हुए। कुल कितने लोग थे? कम से कम 20-25 लोग थे। आप क्या मांग करते हैं? एनकाउंटर की मैम, एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ जी, इनकाउंटर हाँ जी, योगी सरकार वाला रूल होना चाहिए। ताकि ये डर रहे। हाँ, भले कोई भी हो, कोई किसी का कुछ करे, होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तरफ से काउंटर होना चाहिए। आपने सुना, ये तरुण के भाई अरुण है और ये बता रहे हैं कि मामला छोटा सा मामला था, मतलब बहुत ही छोटा सा, और इसी छोटे से मामले को लेकर कल शिखर धवन ने भी एक ट्वीट किया। शिखर धवन कहते हैं कि इंसानियत कहाँ चली गई है, मतलब लोग इतनी छोटी छोटी मामूली सी बात पर इतनी ज्यादा लड़ाई कर सकते हैं, किसी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंसानियत कहाँ चली गई। और उन्होंने बाकायदा इसको ट्वीट किया, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा इसको लाइक्स और रीट्वीट थे। इसके बाद अब एरिया के लोग जो हैं सामने आने लगे हैं, जो उस मोहल्ले के लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में आपसी विवाद कुछ भी नहीं, आपस में लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कुछ लोग फेम पाने के लिए, कुछ लोग यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के लिए, कुछ लोग जो है अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए फेक थंबनेल्स का यूज़ कर रहे हैं और फेक नैरेटिव सेट करके एरिया में तनाव का माहौल बना रहे हैं। और कुछ लोग जो है, बाहर के लोग जो आ रहे हैं, एरिया के लोग तो कुछ वो नहीं कर रहे, एरिया के लोगों में आपस में तो कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बाहर के लोग जो आ रहे हैं वो एरिया में अशांति फैला रहे हैं। और इसी को लेकर डीसीपी ने भी वार्निंग दी थी। डीसीपी ने कहा था कि अगर जो लोग इस तरह के जो भ्रामक पोस्ट डालेंगे और तनाव वाली स्थिति में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। एक बार डीसीपी को भी सुनते हैं, डीसीपी ने क्या कहा था इस पूरे मामले में। जो उत्तम नगर का इंसिडेंट था, आज हमने इसमें 8 लोग और अप्रीहेंड किए हैं, जिसमें 7 अडल्ट हैं और 1 माइनर है। जो 7 अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी हैं। इन 3 महिलाओं में 1 महिला वो भी है जिसपे ये एलिगेशन थे कि जो एक बच्ची थी उसके ऊपर जो बैलून फेंका था, जिससे ये इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस में हमारे जो अवेलेबल एविडेंस है, जो और लोग भी इसमें पाए जाएंगे, हम उनके खिलाफ एक्शंस लेंगे। और अभी तक कुल मिलाकर हमने इसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया और 2 लोगों को अप्रीहेंड किया है। अभी ये जांच का विषय है। हम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, हम उसके हिसाब से लोगों को करते जाएंगे। इसमें किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं? पूरे एरिया में हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे एरिया को हमने जोन में और सेक्टर में डिवाइड किया है। हमारे पास ये पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। हमारी लोकल पुलिस के अलावा हमने जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी डिप्लॉय कर रखी है। हमने जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं और हमारे जो एंटी रॉयट व्हीकल्स है, वज्रवाहन, वो भी अवेलेबल है। सुनने में ये भी आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा गया है कि लोग तरह तरह की AI जनरेट फेक वीडियो कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग ये मिस गाइड किया जा रहा है। तो उस पर भी हमारी नज़र है। हमारा सोशल मीडिया सेल प्रॉपर्ली इस पर काम कर रहा है और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया को हमने टैग भी किया है जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों से यही निवेदन हम लोग करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर विश्वास ना करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। इलाके में पूरी शांति अवेलेबल है और सब कुछ सुरक्षित व सही है। अभी वही लोकल लोगों का बयान आना शुरू हो गया। अब दूसरे पक्ष के लोग भी खुलकर आकर सामने बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं, एरिया में तनाव वाली स्थिति नहीं है और हमने कभी भी भाईचारा नहीं छोड़ा है, आपस में बहुत भाईचारा है और यहाँ के लोग शांति के साथ रह रहे हैं। कभी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है और इसे जिस तरह से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। एक बार उस एरिया के रहवासियों के भी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। और मैं यहाँ पर 25-30 साल से रह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कभी ऐसा माहौल नहीं देखा है। बाकी जो हुआ है उसको हम कंडम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। जिसका बच्चा जाता है उसको दुख होता है और हम ये चाहते हैं जिसने भी ये
गलत काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से कल हमारी जो है मतलब मुख्यमंत्री जी की तरफ से या एमसीडी की तरफ से उनके मकान को डिमोलिश करने की एक्टिविटी की गई है, उसका हम पुरजोर स्वागत करते हैं। अच्छा है कि क्या उनको सजा मिली। दूसरी चीज ये है कि हम दिल्ली पुलिस, खासकर हमारा जो उत्तम नगर थाना है, उसके हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। इस तरह के माहौल को उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी और अच्छी प्लानिंग के तहत उन्होंने चीजों को सुलझाया और संभाला है सारे माहौल को। और बाहर के लोग हैं जो यहाँ के माहौल को खराब करना चाहते हैं, यहाँ का जो लोकल समाज है, हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो आपस में बहुत प्रेम और सद्भावना के साथ रहते हैं और ऐसा कभी मैटर उत्तम नगर में नहीं हुआ। और हम यही चाहते हैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी और हिंदू भाइयों से भी कि भाई ठीक है, जिसका गया उसको दुख होता है, नहीं होना चाहिए था, और आपस में अपना प्रेम और सौहार्द बनाकर रखें। और जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुकर हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि भाई आप लोग प्लीज माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें, जो सच्चाई है वही दिखाएं। उत्तम नगर में सारे हालात नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी लोग हमारी इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज अफवाहों पर न जाएं और अपने अपने काम पर ध्यान दें। और बाहर के लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि भाई वो यहाँ पर आकर के किसी तरह का कुछ बिगाड़ने का मामला ना बनाएं, ठीक है ना। बाकी सोशल मीडिया आपको पता है फेक वीडियोस और फेक न्यूज और फेक पोस्ट को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, और वो लोग चाह रहे हैं कि भाई उनकी जो पुरानी वीडियोस हैं, पुराने जो कंटेंट हैं, उसको एडिट करके मिर्च मसाला लगा के उल्टे सीधे थंबनेल लगा करके उनको वो चाह रहे हैं कि उनके व्यूज और फॉलोवर्स बढ़ जाएं। भाई अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है ना। बाकी हमारे पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से हम इस चीज का कंडम करते हैं और हम बार बार यही अपील कर रहे हैं सब लोगों से, भाई शांति बनाकर रखें। बाकी दिल्ली पुलिस का, आरएएफ का और बाकी जितनी भी यहाँ पर सुरक्षा बल लगे हुए हैं माहौल को सुधारने के लिए, हम उन सबके आभारी हैं और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। तरुण के मामले में अब पुलिस ने 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही टाइम में इसमें चार्जशीट फाइल होगी और चार्जशीट जब फाइल होगी तो एक एक चीजें निकल कर आएंगी कि एक्चुअल वजह क्या थी और किन कारणों की वजह से ये पूरी लड़ाई हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, देखा जाएगा। जो क्योंकि हम यहाँ एक पक्ष की बात सुन रहे हैं, कोर्ट वहां दोनों पक्ष की बात सुनेगा। कोर्ट दोनों पक्षों की तरफ से जो सबूत पेश किए जाएंगे उन सबको देखेगा और तभी कोर्ट अपना डिसीजन लेगा। हत्या हुई है, हत्या के मुकदमे में जेल तो जाएंगे, कोई छूटने वाला नहीं है और उम्र कैद की तो सजा मिनिमम होगी। लेकिन ये देखा जाएगा कि ये प्लान मर्डर था या अनप्लान मर्डर था। अगर प्लान मर्डर था तो इसमें जो साजिश में भी शामिल होगा, मतलब जिसने हमला नहीं भी किया होगा लेकिन वो साजिश में भी शामिल होगा, तो उसके ऊपर भी सेम मुकदमा चलेगा और सेम सजा मिलेगी। तो अब देखना होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि परिवार का आरोप है कि ये साजिशन हमला था, मतलब प्लान कर हमला किया गया था तरुण के ऊपर। और अगर प्लान कर ये सब कुछ किया गया है तो मुझे नहीं लगता 14 के 14 में से कोई भी छूटेगा, सबको सजा होगी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कोर्ट में इसमें क्या होता है, प्रोसीडिंग क्या होती है और इनका रिमांड जब खत्म होगा तो उसके बाद क्या कुछ इसमें तथ्य निकल कर सामने आते हैं। लेकिन अभी आसपास के इलाकों में माहौल शांत है और आपस में लोगों को मिलकर रहना चाहिए कि एक जो कुछ बड़े बुजुर्ग और कुछ अच्छे लोग जो उस एरिया में होंगे उन्हें सामने आना चाहिए और एक पहल करनी चाहिए कि लोगों के बीच में सद्भाव बना रहे और लोग आपस में मिलकर रहें जैसे पहले रहते थे। और कोई एक घटना से आप पूरे उस एरिया का वातावरण खराब ना हो, उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए और पुलिस की भी मदद लेनी चाहिए। ज़बरदस्ती वहाँ अगर पुलिस अपना अच्छे से काम करी तो उन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। कल भी मेरी वीडियोस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बहुत लोगों ने किया था कि एनकाउंटर होना चाहिए, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि सेम सज़ा होनी चाहिए। देखिए कानून अपने हिसाब से काम करेगा, हमारे आपके बोलने से तो नहीं, और कानून को कानून के हिसाब से ही काम करने देना चाहिए। एनकाउंटर और ये सब आप ना पुलिस कोई डिसाइड करने वाला नहीं होता है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि इस मामले में क्या कुछ होगा आगे। और देखते हैं, नज़र बनाए रखेंगे इस पूरी खबर पर। तब तक के लिए धन्यवाद।